एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि तुम लोगों ने देखा, अभी जो है हम लोगों ने साइंस की प्लेलिस्ट खत्म की है। इसके अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स थे मैथ्स के सारे कवर किए थे। अब हम लोग जो है साइंस का सिलेबस एक बार ओवरलुक करेंगे। तो जैसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट मैथ्स के लिए बनाई थी, सेम चीज़ मैं साइंस के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो इस बार का सिलेबस शुरू करते हैं। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ सिलेबस देखते हुए, कि जब भी ऑनलाइन जाके सिलेबस निकालो, सबसे पहले नीचे चेक कर लेना कि तुम्हारा साल सही दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस साल का सिलेबस है, इसी के साथ फिर शुरू करते हैं। तो सिलेबस के अंदर तुम्हारे, जैसे मैंने पहले बताया था, 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, कोड ध्यान रखना है इसका 086। तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर एक का जो है 2-4 चैप्टर होते हैं। हर एक को जो है मैं अभी बता दूंगा, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा तुमको किसके अंदर क्या आना है। ठीक है, चलो एक एक करके एकदम इंडेक्स वाइज आते हैं, कौन सा चैप्टर कैसे आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर के अंदर तुमको एक स्टार्टिंग ओवरव्यू दिया जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशन बनाना। पिछले क्लास में तुम लोगों ने सारा कंपाउंड बनाना पढ़ लिया होगा, यहाँ पर तुमको बैलेंस करना सिखाएंगे। अब कितने बच्चों ने पिछले साल जो ढंग से नहीं किया होगा, फिर उनको याद नहीं होगा, तो अगर तुम लोग बताओगे तो मैं तुमको पिछले साल का पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा, मैथ्स और साइंस का पूरा एक प्रीरिक्विजिट दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 हुआ। चैप्टर 2 के अंदर आ जाएगा एसिड एंड बेस। एसिड बेस के अंदर क्या होगा, तुमने छोटी क्लास में छोटा सा पढ़ा होगा एसिड बेस, किसी उनकी प्रॉपर्टी रख दी। सिर्फ इसमें से उतना नहीं आएगा, इसमें और आगे बढ़ाएंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच के लिटमस टेस्ट करते हैं कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आयंस के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन वगैरह बनाई जाएंगी, ये सब आएगा इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर पूरा पूरा खेल होगा मेटलर्जी के बारे में। तुम लोगों ने कितना नाम सुना भी होगा, लेकिन इसके बाद पूरा खेल होगा मेटलर्जी का। अब मेटलर्जी क्या होती है, तो मेटल से रिलेटेड हम जो भी काम करते हैं ना, उससे मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे रिफाइनिंग हो गया और माइनिंग हो गया, फिर जो भी हो गया, और रिफाइनिंग हुआ, माइनिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब कुछ जो है मेटलर्जी में आता है। अब मेटलर्जी से रिलेटेड इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तुम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल पढ़ोगे, उनके अलग अलग टाइप ऑफ ओर पढ़ोगे, एक्सट्रैक्शन के टाइप्स पढ़ोगे, फिर उसका एक्सट्रैक्शन होता कैसे है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है, हम किसको ज़्यादा अच्छे से किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये एक ब्रांच स्टार्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे 11th में 12th में बहुत ज़्यादा आती है, 12th का पूरा सिलेबस इसी पे है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही स्टार्ट करता है चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आएगा क्या, कि कैसे कार्बन और उसके कंपाउंड्स बनते हैं, कि इससे जो कार्बन एक एलिमेंट है वो अलग अलग कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें 2 कंपाउंड बता रहा हूँ। जैसे ये 2 कंपाउंड्स हैं, एक है प्रोपेन, एक है 2,2 डाइथाइल प्रोपेन। अब इसके केमिकल नाम कैसे करना है, ये तुम आगे जानोगे। इस चैप्टर के अंदर यही बताया जाता है कि कार्बन के कैसे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। तो इसके लिए तुम लोग पढ़ोगे कंकैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब उसके अंदर आएंगे। बाकी मैं इसका जो है एक डिटेल में ओवरव्यू लेके आने वाला हूँ इस चैप्टर का और हर एक वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी केमिस्ट्री खत्म होती है। एक और चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर तुम चाहो तो उस चैप्टर को डिटेल में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो चैप्टर आगे काम आता है। और अगर केमिस्ट्री तुमको इस बार के इसके बाद नहीं पढ़नी है, तो फिर इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 5th में आ जाएगा तुम्हारे लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का, ह्यूमन बायोलॉजी का एक पूरा पूरा ओवरव्यू है। इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम आ जाएंगे। इसके अंदर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा। नर्वस सिस्टम के लिए अलग चैप्टर है।
ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हर एक का तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दिया होगा। ऑर्गन्स ये हैं, इनके यहाँ पे फंक्शन ये होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, पूरा पूरा डायग्राम है, उस डायग्राम में तुम्हें बताना है कि इस ऑर्गन का क्या काम है, ये ऑर्गन क्या होता है, कौन सा ऑर्गन वेस्टिजियल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बचा नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के लिए अलग चैप्टर है नंबर 6। इस चैप्टर के अंदर क्या आ रहा है, इस चैप्टर के अंदर जितना भी ब्रेन से रिलेटेड है न्यूरोलॉजी, वो सारा का सारा आ रहा है। ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले तो इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, जितने भी मान के चलो तुम्हारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं, जब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया जाएगा। रिफ्लेक्सेस हो गए, फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर बताया जाएगा कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। फिर उसके अंदर इस चैप्टर में बताया जाएगा कि तुम्हारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही चलेगा तुम्हारे बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर। इसके अंदर बेसिकली तुमको पूरा पूरा बताया जाएगा कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। ये न्यूरोलॉजी का एकमात्र चैप्टर है, नर्वस सिस्टम में इसके बाद नहीं है। फिर इसके बाद है 7 चैप्टर, 7 चैप्टर यहाँ पे होने वाला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो इसके अंदर तुमको सारा बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है, प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जो है उनके सीड्स फॉर्म होते हैं, प्लस कैसे जो है वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेंथी चैप्टर है पर बायोलॉजी के उसमें है। और बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है मैंने पहले ही बता दिया था कि डिटेल में नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करते रहना। फिर उसके बाद जो लास्ट आ रहा है तुम लोगों का हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आएगा कि सबसे पहले इसके अंदर आएगी कि एवोल्यूशन कैसे काम करता है, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद एवोल्यूशन एक लैडर एंट्री है वगैरह वगैरह। इसके अंदर सिर्फ हेरिडिटी आता है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और अगर जो है दो दो लोगों ने अगर मिलकर एक बच्चा बनाया तो उससे कौन सा जेंडर पैदा होगा वगैरह वगैरह। इससे बेसिकली हेरिडिटी का तुमको पार्ट दिया जाएगा। एवोल्यूशन जो है वो कटा हुआ है, एवोल्यूशन सिलेबस से नहीं आ रहा है, ये बात पिछले साल भी थी, इस साल भी है। ये हो गया। फिर इसके बाद आता है हम लोग फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले फिजिक्स में आएगा लाइट, और उसका एक और छोटा चैप्टर संघी ह्यूमन है। अब इनमें क्या होने वाला है, लाइट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। कैसे, इसके अंदर बताएंगे कैसे लाइट काम करती है और कैसे लाइट को बेंड करने वाले ऑब्जेक्ट्स लेंस वो काम करते हैं, कि अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है तो कैसे जाएगी, लाइट रे अगर यहाँ से आ रही है तो कैसे कंटिन्यू करेगी, कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, हर लेंस के टाइप से क्या डिफरेंस पड़ता है, तुमको लेंस का फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, ये सब चलेगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है। फिर ह्यूमन आई में क्या है, ह्यूमन आई के अंदर जो है थोड़ा आई के बारे में बताएंगे कि आई कैसे काम करती है, लाइट इसके अंदर कैसे जाती है तो कैसे इंटरप्रेट होता है, प्लस दो चार इसमें थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी है चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर से दो चार थ्योरी के क्वेश्चन उठ के आते हैं जो कि आगे जाके जरूरत पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हो गया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बाद आता है अगला चैप्टर जो कि फिजिक्स का ही दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है। पहला लाइट है, दूसरा सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी। पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक बार स्टार्टिंग से ओवरव्यू दिया जाएगा कि हाँ ये रेजिस्टर होता है, ये एमीमीटर होता है, ये वोल्ट मीटर होता है, इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज रेजिस्टेंस, और ये ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं जो कि ओम ओमेगा से डिनोट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली यही है। और इसका दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसके अंदर तुमको बताया जाएगा लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, प्लस एसी डीसी करंट क्या होते हैं, कि डीसी करंट स्टेबल होती है, एसी करंट फ्लक्चुएट करते रहती है। इस टाइप्स के बारे में तुमको बताया जाएगा कौन सी हाउस होल्ड में यूज होती है, एसी बेटर क्यों है डीसी से, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कशन होगा। फिर ये हो गए चैप्टर। उसके बाद आएंगे फिर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं। छोटे छोटे चैप्टर कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर आता है 10% लॉ आता है तुम्हारा, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पर 10% लॉ का ही आता है। अगर वो वाला कर लिया तो पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारा। बस एक वही, ये तो छोटा चैप्टर है, 2-3 पेज का चैप्टर है ये। इसके अंदर वही जाते बताते हैं कि रिसाइक्लिंग कैसे होती है, ओजोन डिप्लेशन, पोल्यूशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ से जब पूरा पूरा ओवरव्यू खत्म होता है। इनके अलावा तुम्हारे साइंस के सिलेबस में कुछ नहीं आने वाला। एक्टिविटीज वगैरह लास्ट चैप्टर से आती हैं, इतना ही आता है तुम्हारे साइंस के सिलेबस में। अगर इसी को ढंग से कर